Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखने हों एम ए इंग्लिश पार्ट 1 के सीक्वेंस वाइज देखने हों तो आप इस वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर जो हैं एम ए इंग्लिश पार्ट 1 के ऊपर वो आप 1 बाय 1 सीक्वेंस के साथ देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू राइट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है ना ये आता है पोइट्री और ड्रामा यानी पेपर 1 और पेपर 2, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं। यानी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपको आएगा पोइट्री में से, पेपर 1 या पेपर 2 ड्रामा में से। इसमें ये होता है कि कुछ लाइंस जो हैं वो आपको गिवन होती हैं टेक्स्ट में से, आपने उसको सियाको सबाक के हवाले से, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। अब बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर ये कितना लिखा जाना चाहिए। क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है, लिहाजा आपने इसको ज़्यादा जो है वो एलेबोरेट नहीं करना, इसको टू द पॉइंट ही रखना है। तो आज मैं आपको परफेक्ट जो तरीका है हाउ टू राइट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वो कैसे करते हैं, आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपको अच्छा फीडबैक जो है वो मिलेगा। अब लेट्स सपोज कि ये लाइंस आपको पेपर में आ गई हैं। सम सीक्रेट ट्रूथ्स फ्रॉम लर्नड प्राइड कंसील्ड टू मेड्स अलोन एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड। What though no credit doubting wits may give, to the fair and innocent shall still believe। अब ये आपको लाइन जो हैं ये पेपर्स में आ गई हैं और ये हैं जी पोइट्री की लाइन्स हैं। ये आपकी जो पोएम है ना मॉक एपिक द रेप ऑफ द लॉक जिसको अलेक्जेंडर पोप ने लिखा, ये उसमें से ली गई हैं। तो ये आपको आ सकती हैं रेप ऑफ द लॉक में से भी आ सकती हैं, आ सकती क्या है बल्कि आती हैं, और पैराडाइज लॉस्ट में आ सकती है, कैंटरबरी टेल जो है उसमें आ सकती हैं, और जो दूसरी पोएम्स हैं उनमें से भी आपको आ सकती है। इस तरह ड्रामे में भी जो आपके ड्रामे हैं उनमें से भी ये लाइंस आती हैं। अब इसको कैसे करना है ये देखें, आपने इसी तरह हेडिंग देना है रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस। इसमें कोई आपको जो है ना वो मोटा मार्कर या आपको जो हाइलाइटर है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने लेफ़्ट मार्जिन के साथ लिखना है रेफरेंस और उसको उसी बॉल पॉइंट से आपने अंडरलाइन कर लेना है। रेफरेंस में आपने क्या करना होता है, आपने जो है वो पोएम का और पोइट का नाम लिखना होता है, बस ये रेफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आप कैसे लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम मॉक एपिक। मॉक एपिक यानी जो एक मज़ाहिया नज़म होती है उसको मॉक एपिक कहा जाता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम मॉक एपिक द रेप ऑफ द लॉक, यानी आपने जो पोएम का नाम लिखना है उसको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर करना है। रिटन बाई अलेक्जेंडर पोप, जिस पोएम को लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। तो ये आपका रेफरेंस जो है ये सूटेबल है, इतना रेफरेंस काफ़ी है। अच्छा, नीचे आपने फिर हेडिंग देनी है बॉल पॉइंट के साथ। ये कोई मार्कर जो हाइलाइटर जो है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता। आपने लिखना है कॉन्टेक्स्ट और उसको भी हल्का सा आपने अंडरलाइन कर लेना है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो पूरी अगर वो पोएम में से है तो आपने पूरी उस पोएम का जो है वो आपने शॉर्ट समरी जो सेंट्रल आइडिया है उसको लिखना है। अगर वो ड्रामे में से है तो उस ड्रामे का एक पूरे ड्रामे में जो हुआ है उसका एक सेंट्रल जो आइडिया है वो लिखना होता है, इसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने इस पोएम द रेप ऑफ द लॉक का लिखना है कॉन्टेक्स्ट। दिस पोएम इज़ अ मॉकरी, यानी ये मज़ाह निगारी है ऑफ एन एपिक पोएम, यानी एपिक की कॉपी की गई है, उसकी पैरोडी की गई है। In this poem, Pope makes fun of यानी कि मजाक उड़ाता है
of the false pretension of the men and women of 18th century English society। यानी जो pretensions हैं, जो फजूलियात हैं, ठीक है, जो बनावटें हैं, यानी वो बनावटें, वो फजूलियात जिसमें इंडल्ज थे 18वीं सदी ईस्वी के जो इंग्लिश माशरा था, उस इंग्लिश माशरे की जो मर्द व ख़वातीन थे। द एटीट्यूड ऑफ द पोइट इन दिस पोएम इज सटायरिकल। सटायरिकल होता है तनकीदी। इसमें शायर का जो रवैया है वो तनकीदी है, यानी पोप जो है वो तनकीद करता है, क्रिटिसाइज करता है। लिटिल इज़ मेड ग्रेट एंड ग्रेट इज़ मेड लिटिल इन दिस पोएम। यानी ये जो पोएम है इसमें छोटी चीज़ को बढ़ा के पेश किया गया है और बड़ी चीज़ को छोटा करके पेश किया गया है। यानी ये जो नज़म है ये एपिक की पैरोडी है। बेलिंडा जो इस पोएम का सेंट्रल कैरेक्टर है, जो हेरोइन है, हु इज़ द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, जो मुजस्समा खूबसूरती है, जो खूबसूरती की देवी है, इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेडी ऑफ दैट टाइम। ये उस दौर की जो ख़वातीन थी, यानी 18वीं सदी की जो इंग्लिश मुआशरा था, उस दौर की जो ख़वातीन थी, उनकी नुमाइंदगी करती है बेलिंडा। शी इंडल्जेस इन, वो मसरूफ़ हो जाती है, वो करती है, किस में शामिल हो जाती है, फ्राइवबिलिटी होता है यानी लगब जो चीज़ें होती हैं, जो फजूल चीज़ें होती हैं, उनमें इंडल्ज हो जाती है। डेकोरेट्स हर सेल्फ, अपने आप को सजाती है, यानी बनाव संहार करती है। एंड विजिट्स द हैम्पटन कोर्ट, और हैम्पटन कोर्ट को विज़िट करती है। वेयर ऑल एब्सर्ड एक्टिविटीज़ आर डन, जहाँ पे तमाम फजूल सरगर्मियाँ जो हैं, यानी वहाँ पे कोई काम की बात नहीं होती, फजूल सरगर्मियाँ होती हैं, लगब जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं। आर डन बाई दीज एब्सर्ड पीपल, यानी लोग भी फजूल थे उस दौर में रहने वाले, पैसे की रेल पेल थी, लेकिन उनके सामने कोई मकसद हयात नहीं था, इसलिए वो फजूलियात में घिर गए थे। बैरन ये इस पोएम का हीरो है, जो बेलिंडा की जो लॉक है उसको कट करता है। बैरन अ गैलेंट कहते हैं एक ऐसा आशिक जो फजूल हो, ठीक है। अ गैलेंट लुक्स एट बेलिंडाज लॉक कहते हैं बालों की जो लट होती है, वो बेलिंडा की जो लॉक है, बालों की जो गुत्त है, जो लट है, उसको देखता है। एंड डिसाइड्स टू विन द लॉक बाय फोर्स और फ्रॉड, और फैसला करता है कि मैंने इसको हासिल करना है, चाहे मुझे मकारी से काम करना पड़े या मुझे धोखे से। ही स्नैप्स का मतलब होता है काटना। ही स्नैप्स द लॉक, वो उस लॉक को काटता है। एंड देन बेलिंडा शोज़ हर एंगर, बेलिंडा फिर आपे से बाहर हो जाती है। एंड ट्राइज टू गेट बैक हर लॉक, और कोशिश करती है कि उसकी जो कटी हुई लॉक है वो वापस मिल जाए। शी इज़ असिस्टेड बाई द एरी एल्व्स यानी जो परियां हैं। इसमें इस पोएम के अंदर रोल ऑफ मशीनरी बड़ा नुमाया है, ठीक है ना। एरी एल्व्स जो क्या कहते हैं कि फ़िज़ाई जो मखलूक है, जो परियां हैं, ठीक है, वो उसकी असिस्ट करती हैं, वो उसकी मदद करती हैं। बट व्हेन दीज एरी एल्व्स फाइंड अ वर्ल्डली लवर लर्किंग इन हर हार्ट, लेकिन जब उनको पता चलता है कि जो बेलिंडा है वो भी सिंसियर नहीं है, और एक जो दुनियावी आशिक है वो इसके दिल के अंदर छुपा बैठा है। लर्किंग होता है छुपना। दे रिलिंक्विश का मतलब होता है दस्तबरदार होना। दे रिलिंक्विश दे ड्यूटी, तो वो अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाती हैं। बेलिंडाज लॉक गेट इनटू द स्काई, वो आसमान में चली जाती है। एंड बिकम्स अ स्टार, और एक सितारा बन जाती है। ये है जी पूरी नज़म का खुलासा, समरी, सेंट्रल आइडिया। अब आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में आपने जो गिवन लाइंस है आपने उन पे ही फोकस रखना है, उनको ही आपने इजी वर्डिंग में लिखना है, उनको ही आपने फैलाना है, उनको ही आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बाकी इससे हट के आपने बात नहीं करनी। अच्छा, उसको आप कैसे लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन, दीज लाइन्स, ठीक है, इसका आगाज़ आपने ऐसे करना है। दीज लाइन्स टेल, ये लाइन्स हमें बताती हैं डैट द सिल्फ एरियल, यानी एक सिल्फ है जिसका नाम एरियल है, अप्रोचेज बेलिंडाज इन हर ड्रीम, वो बेलिंडा के ख्वाब में आता है।
एंड अश्योर्स हर, और उसको यकीन दहानी करवाता है। अश्योर का मतलब होता है यकीन दहानी करवाना। एंड अश्योर्स हर डेट शी इज़ अंडर स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ लाइट मलेशिया अफेयर। लाइट मलेशिया जो ये आसमानी मखलूक है, जो हवा की बनी हुई मखलूक है, यानी कि हवाई मखलूक यानी परियां वगैरह, उनकी एक फ़ौज जो है वो बेलिंडा की प्रोटेक्शन पे लगी हुई है। ही सेज दैट बेलिंडा मस्ट हैव हर्ड मैनी स्टोरीज़, कि बेलिंडा ने वो कहानियाँ तो ज़रूर सुनी होंगी ना, अबाउट एरियल्स, फ़िज़ाई मखलूक के बारे में, एंड एंजल्स इन आवर चाइल्डहुड, एंजल्स के बारे में सुनी होंगी अपने बचपन में। सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर हर, लिहाजा उसको समझने में आसानी रहेगी। एंड टू बिलीव, और यकीन करने में आसानी रहेगी। द ट्रूथ डेट न्यूमरस स्पिरिट्स ऑफ एयर, के हवा की बनी हुई जो बेशुमार जो स्पिरिट्स हैं, मतलब के जो एंजल्स हैं, जो एरियल्स हैं, वो उसके गिर्द उड़ती हैं। फ्लाई अराउंड हर एंड गिव हर स्पेशल प्रोटोकॉल, और उसे ख़ास प्रोटोकॉल यानी कि प्रोटेक्शन फ्राहम करती हैं। एरियल फर्दर सेज, और एरियल मज़ीद कहते हैं, डेट शी इज़ बीइंग गार्डेड वेल बाई एरी स्क्वाड, कि एरी स्क्वाड जो है वो उसकी एक हवाई दस्ता जो है वो उसकी निगरानी कर रहा है। ही टेल्स हर डेट शी माइट हैव हर्ड, उसने ज़रूर सुना होगा, डेट हाउ एल्व्स विजिट द ग्रीन लैंड, कि कैसे जो परियां हैं वो चांद की रोशनी में सब्ज़ाज़ार में आती हैं, ग्रीन लैंड में आती हैं, अंडर द शेडो ऑफ मून, एंड डांस इन सर्कल, और सर्कल बनाकर डांस करती हैं। हाउ दे ड्रॉप सिल्वर क्वाइंस इन द शूज़ ऑफ पुअर चिल्ड्रन, और कैसे ये जो परियां हैं ये गरीब के बच्चों के जूतों के अंदर सिक्के डाल देती हैं, टू मेक देम हैप्पी, ताकि वो खुश हो सके। इफ़ दीज स्टोरीज आर टोल्ड टू द लॉजिकल मैन, और एरियल मज़ीद कहता है कि अगर यही स्टोरी यानी परियों की कहानियाँ जो हैं वो लॉजिकल मैन, जो मंतकी लोग होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो लॉजिक के बिना बात नहीं करते, उनको अगर बताई जाए, दे आर अनएबल टू बिलीव ऑन देम, तो वो उन पर यकीन करने से कासर है। बट द मेडन्स एंड द इनोसेंट, लेकिन जो दोशीज़ाएँ होती हैं और जो मासूम बच्चे होते हैं, स्टिल बिलीव इन दीज टाइप ऑफ स्टोरीज़, वो आप भी इन स्टोरीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं। सो बेलिंडा शुड नो हर इम्पॉर्टेंस, लिहाजा बेलिंडा को अपनी अहमियत को जानना चाहिए। शी इज़ बीइंग गाइडेड बाई एरी एल्व्स, कि उसकी हिफाजत एरी एल्व्स कर रही हैं, एंड इज़ अंडर स्पेशल प्रोटेक्शन, और वो उनकी ख़ास प्रोटेक्शन के अंदर है। तो ये इतना अगर आप लिख देते हैं तो ये एक परफेक्ट जो है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। इससे ज़्यादा आप लिखेंगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, फिर आप बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।